ये आकाशवाणी है। खुशबुएं कैद हैं। आज प्रस्तुत है केपी सक्सेना का लिखा ये नाटक। तो लीजिए सुनिए ये नाटक खुशबुएं कैद हैं। अच्छा एक बात है, बताइए। कल हम गए, देखिए हम कुछ नहीं जानते भाई दिनेश, हम नहीं जानते। हद हो गई बेतकल्लुफी की भी। अरे प्लीज कह दिया ना कि मेरे पर्स में कुछ भी नहीं है। और देखिए आज कॉफी की अपनी तरफ से तो होती नहीं निबटी, आप निबटी नहीं होती। डैम बोरिंग पीरियड, प्लीज डोंट टीज हर। बेचारी हमारे क्लास की इकलौती है। देखिए यार एक बात है, हम लोग भी निरे चोंच हैं। आज पता चला, आज पता चला ही नहीं। पूछे क्यों? चलिए पूछ लिया क्यों। पुरातत्व। हाँ। आज मैं ये सोच रहा हूँ क्या? कि अगर अपन दाखिला पॉलिटिकल साइंस में ले लेते तो मजा आ जाता। अरे अरे भाई, मजे में तो लोग बाग अब भी हैं। क्यों? अरे लुक टू दैट लिटिल बेबी सेन गुप्ता, आंखों पर इंजन वाले शीशे का मोटा सा चश्मा चढ़ाए नोट्स घसीटता चला जा रहा है। आई विल प्रे फॉर हिज सोल। अरे यार कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये अपना सेन गुप्ता भी शायद हड़प्पा की खुदाई में निकला। क्यों बेटे सेन गुप्ता, मुझसे कुछ बोला? ना, बड़ों की बातों में बच्चे शामिल नहीं होते। हाँ? तुम बच्चे अपनी पढ़ाई जारी रखो, पढ़ो। मिस काजुल, 300 BC के पॉटरी रेमिनेंट्स के कुछ नोट्स हैं आपका पास में। बाबा रे, ईसा से 300 साल पीछू। आई एम सॉरी, दरअसल तब मैं बहुत छोटी थी। नरन सर आ रहे हैं। ओ बाबा मन की आंखें खोल और बोर्डम झेल बाबा। Please be seated. Mr. Khosla? Yes sir. Please don't be tortured. आप चाहें तो कॉफी पीने जा सकते हैं। I'm sorry sir. You may carry on. Thanks. As far as I remember, पिछले लेक्चर में हम लोग पेलियोजोइक चट्टानों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। नॉर्मन और ओकले की रिसर्चेस से प्राप्त डेटा के अनुसार उन चट्टानों के सीने में पत्थर का दिल था। Should I presume, Dinesh, that you are non-serious this morning? Sir. ट्यूटोरियल लेक्चरर मिस्टर राजवंश की भी आपके बारे में यही राय है। Great men think alike, sir. भाई आप लोग थोड़ा मस्करी बंद करो। सर आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं। प्लीज कैरी ऑन सर। No, my boy. You may all go and have good time. आज मैं भी कुछ डिस्टर्ब सा हूँ। अच्छा। Okay, we meet next time. जाओ मौज करो। Thank you. Come on, काजल। खोसला, तू बड़ा नेक बच्चा है। अरे वो तो पैदाइशी हूँ अंकल। हो ना? लपक कर 2-4 किलो मूंगफली लिया मेरे लाल। आज यहीं लॉन पर चपकली जमेगी बेटे। अच्छा दिनेश अंकल, जरा पैसे निकालो। अबे रैपट दूंगा फिर अंकल का। वैसे एक बात है, क्या? अंकल तो हुई, हम सबों से सीनियर जो हो। अबे 3 साल से पार्ट 1 में ही तो चट्टाने खोद रहे हो जनाब। देखो बेबी, ये हमारी हॉबी है। अच्छा। हाँ? हम समझ कर पढ़ रहे हैं। क्या बात, देखिए जंप करके निकल गए तो बेचारी यूनिवर्सिटी बेवा हो जाएगी। बालिके, हमें इस महान भवन के सुहाग की रक्षा कर। ये देखिए। जिस लॉन की हरी घास पर वे सब अपनी जिंदगी के हसीन लम्हे गुजार रहे हैं, वो मेरी चेम्बर विंडो से साफ नजर आता है। उन्हें हंसते देखकर न जाने क्यों मेरे मन में कुछ अजीब सा होने लगता है। काजुल जी, जरा एक तो अपने नोट्स की कॉपी देना। सुनो। काजुल जी नहीं, काजल। काजुल जी अभी थोड़ा टाइम पीछे लौटा देंगे। काहे से कि वो 22 सितंबर वाला क्लास हमारा मिस हो गया था ना। अरे यार मुझे तो लगता है
कि ये सेन गुप्ता नाम की चीज जब पैदा हुआ होगा तब भी अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड में पनगोड़े में पड़ा नोट्स लिखा रहा होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक अनाउंसमेंट करना है मेरे को। बाकी जरा अपने अपने दिलों पर हाथ रख लिया। काजल जी एक बड़ी प्यारी नई चीज सुनाने जा रही हैं। दिनेश अंकल की कसम, बड़ी प्यारी पंक्तियां। ऐसा अरे तू चुप कर, जाकर अपनी पढ़ाई रख। काजल जी प्लीज। अरे छोटा सा ही गीत है, सुनाई देती है। सुना। रात कटी घड़ियां गिन गिन, बीत गया टुकड़ों में दिन। रात कटी घड़ियां गिन गिन, बीत गया टुकड़ों में दिन। सीवन की उधड़ी फाके, बिखरे क्षण कैसे टाके। उम्र की दरार बढ़ रही, कहाँ कहाँ रोके ढाके। रात कटी घड़ियां गिन गिन, बीत गया टुकड़ों में दिन। जीवित संदर्भ खो गए, लो हम इतिहास हो गए। जीवित संदर्भ खो गए, लो हम इतिहास हो गए। पगली लड़की, जिन सांसों ने अभी सुहाग की गुनगुनाहट नहीं महसूस की, उनमें इतना धुआं कैसे भर गया? मेरे पास इसका क्या जवाब है? ये तो जूता पहनने वाला ही जानता है कि कौन सी कील कहां चुभ रही है। यूनिवर्सिटी की इन्हीं दीवारों में, इन्हीं कमरों में डॉक्टर राव, डॉक्टर दामले और प्रोफेसर घोष के लेक्चर्स हमारे दिलों के कितने करीब थे। फिर आज डॉक्टर नारंगी ने क्यों नहीं बांध पाता? पुरातत्व, बीते युगों के अवशेष ने क्यों नहीं बांधे? पुरातत्व, इतिहास, एक स्वर्ण युग। अब और नीचे घर नहीं चलाने हैं। चट्टानों की परत पर गहरी चोट पड़ने से अवशेषों के टूट जाने का डर है। हाँ, बहुत संभाल कर, इत्मीनान से खुदाई करनी होगी, सिर्फ छेनी और हथौड़ी से। हाँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म शरीर परमात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गौरव मंडित श्री गुरु चरणों में हमारे अनंत प्रणाम समर्पित हैं। प्रणाम स्वीकारी। क्या पूछ सकता हूं कि गुरु महिमा का ये कीर्तिगान गाने वाले आप जैसे तपस्वी का परिचय क्या है? हम नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र हैं। आप ये योगियों जैसा वेश? सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। जिसे सुख की कामना हो उसे विद्या प्राप्ति का लक्ष्य छोड़ देना चाहिए, और जो विद्या प्राप्त करना चाहे उसे सुख की कामना वर्जित है, क्योंकि सुखार्थी को विद्या और विद्यार्थी को सुख नहीं मिलते। क्या कुछ पाएंगे आप संसार का सारा मोह त्याग कर? ज्ञान का अगाध भंडार, फिर भ्रमण, फिर विदेशों में जाकर अपने साहित्य, समाज, ज्ञान और गुणों की स्थापना। समस्त पृथ्वी हमारा लक्ष्य है श्रीमन। और आपकी दैनिक आवश्यकताएं, आपका तेजस्वी स्वास्थ्य, मन की ये शांति, इसकी पूर्ति वो करता है जिसकी छाया में हम ज्ञानार्जन कर रहे हैं। हमें मात्र अध्ययन से सरोकार है श्रीमन। अरे, आप किस दुविधा में पड़ गए? कुछ नहीं, यही सोच रहा हूं कि इतने सुंदर अतीत की नींव पर खड़ा आज का ढांचा क्यों चरमरा रहा है। नहीं, ये सब झूठ है, आडंबर है। क्या झूठ है श्रीमन? आस्थाओं के प्रति आप इतने निराश क्यों हैं? आप नहीं समझेंगे। सदियों अतीत की कोख में रहकर निकले हैं ना आप। काश आपने उस पीढ़ी को देखा होता जिसे मैं झेल रहा हूं। न आदर, न विश्वास, श्रद्धा और आस्था जैसे शब्दकोश में है ही नहीं।
कल के नालंदा की एक मिटती सी परछाई भी मुझे इन छोकरों में नहीं मिलती। ऑल ट्रैश। नहीं, ये गलत है। इतने सहज ढंग से आप हमारी पीढ़ी का फैसला नहीं कर सकते। इतने पास से देखकर भी आप हमें नहीं समझ सके सर। कौन हो तुम? उस सन्यासी विद्यार्थी कहां गया? खड़ा तो है यही आपकी आंखों के सामने। मैं उसी नालंदा के उसी सन्यासी का प्रतिरूप हूं सर। क्या कहना चाहते हो? सिर्फ यही कि आदर्श और नैतिकता तन के कपड़ों तक ही सीमित नहीं है। हमें भी संस्कारों में नालंदा ही मिला है, पर हमारे अंदर का आक्रोश हमें नया चेहरा दे देता है। उसे भोजन, निवास, परवरिश, भविष्य की कोई चिंता नहीं थी। हमें आपने क्या दिया? दिनेश, कहने दीजिए सर, ये हमारी पीढ़ी के इतिहास का प्रश्न है। कल जब हम नालंदा हो जाएंगे तो इतिहासकार हमें हिंसक और अशिष्ट की संज्ञा देगा। पर आज कौन पूछता है कि दिनेश, तुम्हारे पेट में इन मोटे मोटे ग्रंथों को पचाने भर का अन्न है? तुम्हारे माता पिता तुम्हें कैसे पढ़ा रहे हैं? क्या तुम सचमुच हॉस्टल की फीस भर सकते हो? तुम्हारी योग्यता अनुसार हम तुम्हें तुम्हारा भविष्य देंगे। कभी कभी आदमी को बिला वजह नैतिक बनने के लिए इच्छाओं की कितनी सूलियां चढ़नी पड़ती हैं। आपके नालंदा के पूरे इतिहास में किसी संयमी विद्यार्थी को शिक्षा पूर्ण करके बूटों पर पॉलिश नहीं करनी पड़ती होगी। बूढ़े माँ बाप के सारे त्याग के बदले उनकी 2 रोटियां जुटाने के लिए अशिक्षित किंतु प्रतिभा संपन्न लोगों के तलवे नहीं चाटने पड़ते होंगे। आप खामोश क्यों हैं? दिनेश सर, दिनेश, नालंदा, तक्षशिला और विश्व भारती हमारे अंदर भी हैं, पर हमारे अभाव और पीड़ाएं तथा आने वाले कल की अंधेरी परछाइयां हमारा संयम खो देते हैं। जिस पीढ़ी को आप पाल रहे हैं उसके प्रति ऐसी अनास्था अच्छी नहीं सर। कौन है जो हमें विदेश भेजे? कौन है जो हमें अपनी साख दूसरों की मिट्टी पर गाड़ने दे? दिनेश, हम तो खुद को अपने ही देश में अजनबी समझकर कागजों का बोझ ढो रहे हैं सर। दिनेश, माय बॉय, एक पीरियड बीत गया। मुझे इतना सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। कहां से कहां भटक गया, लेकिन मेरा मन नहीं मानता। ये सब जो आज मेरे सामने हो रहा है सिर्फ खोखलापन है। इडियट्स ऑल। गुजरे वक्तों का इन्हें कुछ भी पास नहीं। झूठ और फरेब का खोल ओढ़े किताबों की आड़ में संस्कारों को परिहास कर रहे हैं। अतीत सोने का था। मैं सिर्फ अतीत को मानता हूं, पृथ्वी में कैद खुशबुओं को। आचरण कितनी सीमाएं लांघ गए हैं। नो नो नो, दे आर ऑल ट्रैश, ट्रैश आई से। चाहते हैं कि कल का बीता गौरव उनके चाहने से मिट्टी हो जाए। बीता कल, बीता कल। ठहरो, ठहर जाओ। जीर्ण चीथड़ों में लिपटी वो पेटी टूटने ना पाए। मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करना होगा। ओह, धन्य उज्जैनी, धन्य कालिदास। साहं तपः सूर्य निविष्ट दृष्टि ऊर्ध्वं प्रसूते चरितुम। मैं प्रसव के बाद भूयो यथा में ऊपर सूर्य की ओर टकटकी लगाए घोर तपस्या करूंगी, जिससे अगले जन्म में भी आप ही मेरे स्वामी हो और मेरा आपका वियोग कभी ना हो। शशिना सह याति कौमुदी सह मेघेन तडित प्रलीयते प्रमदाह पतिवर्तमगाय। अस्त होते ही चांदनी चली जाती है और मेघों के जाते ही विद्युत भी छिप जाती है। अतः सुघड़ नारियां पति का अनुसरण करने वाली होती हैं। ये जड़ उपादानों में भी सिद्ध है। अति सुंदर, अति सुंदर। हे भारतीय कला संस्कृति के प्रौढ़ गायक, तुम्हें मेरा शत शत प्रणाम। भारतीय नारी के आदर्शों का जो महान सूत्र तुमने दिया, लगता है वो उसी युग के साथ चला गया। महाकवि, तुम आज होते तो शायद खून के आंसू रो देते। पश्चिम के कच्चे अनुसरण ने लोक लाज
मर्यादा, चरित्र और चेहरे का लावण्य सब कुछ कच्ची मिट्टी की कगार सा बहा दिया है। तुम कौन हो तुम? क्यों? क्या मैं इतनी रहस्यमयी हूं कि मुझे पहचाना भी न जा सके? कालिदास की शकुंतला, वाल्मीकि की सीता, चित्तौड़गढ़ की पद्मिनी मुझसे बहुत अधिक भिन्न थी क्या? मैं भी वही हूँ। नहीं नहीं तुम्हारी हंसी उन देवियों का उपहास कर रही है। तुम्हारी वेशभूषा और आचरण वल्गर, एब्सोल्युटली वल्गर। आई से क्यों? नो नो नो। आपकी शकुंतला कितने थान कपड़ों में लिपटी रहती थी, बित्ता भर की कंचुकी और हाथ भर का कटी वस्त्र। फिर भी उनका अस्तित्व इसलिए महान है कि वे बीते दिनों की शिलाओं पर अंकित है, यही ना? कुछ भी हो, मैं तुम्हें उनके बराबर नहीं रख सकता। तुम मात्र उनके उच्च आदर्शों की राख भर हो। इसलिए कि राख चिंगारी का ऊपरी आवरण होती है। आपके निर्णय आवरणों तक ही सीमित है सर। काजल, बुरा न लगे सर। सर, बुरा न लगे तो इतना पूछना चाहूंगी कि इंसान अपना ही खून पहचानने में क्यों भूल करता है? दूसरों के ब्लड ग्रुप तो बड़ी आसानी से मिला लेता है। You stop it. सर, आज जिस पीढ़ी को आप नकार रहे हैं उसे आप ही की पीढ़ी ने तो जन्म दिया है। कभी किसी काजल के मन में झांका होता तो वहां भी आपको कालिदास ही नजर आता सर। मगर उस कालिदास को आप ही ने नहीं उभरने दिया। You stupid girl. सर, आपका कालिदास भी तो यही कहता है। यस्मिन् महीं शासति वाणिनीनां निद्रां विहारार्थ पथे गतानां बातोपि नासरं सयदं। विहार के लिए निकली आधी राह में सो गई प्रमत्त ललना के वस्त्रों को पवन तक सहलाने का साहस नहीं कर सकता, फिर भला अपहरण के लिए कौन हाथ बढ़ा सकता है? क्या आज की ललना भी इतनी ही सुरक्षित है सर? क्यों? क्या हो गया आपके समाज को जो हमारे अंतर के कालिदास का गला घोट रहा है सर? I say you stop shouting. यही आपके प्रश्न का उत्तर है। हमारी चीखें, हमारा असंतोष सिर्फ इसी कारण बढ़ रहा है सर, क्योंकि हमारे प्रश्नों का आपके पास कोई उत्तर नहीं। Nonsense. ताड़ना से शंका का समाधान नहीं होता सर। अच्छा, एक बात पूछूं सर? क्या आपके कालिदास की नायिका ने ऑफिस टेबल के इर्द गिर्द चुभती निगाहें झेली हैं? क्या उसे कभी राशन की लाइन में पिसना पड़ा? अपनी मांग में चुटकी भर सिंदूर प्राप्त करने के लिए असमर्थ से पिता को देखकर उसे कभी दफ्तरों में खटना पड़ा सर? आज की युवती तो सर जैसे अपना सुहाग खुद खरीदने के लिए पैसे उगाती है, और इसी खींचतान में कभी कभी तो सुहाग की आधी उम्र ही निकल जाती है सर। काजल। डॉक्टर साहब, काजल, जिस काजल को प्रतीक मानकर आपने पूरी पीढ़ी पर मर्यादाहीन होने का लेबल लगाया है ना, उसके सीने में अपने अलग नासूर है। 3 वर्ष तक मां ने मुझे दूध पिलाया, मैं उसे 7 वर्षों से दवा पिला रही हूं। पापा अगर उनकी देखभाल में लगे रहे तो ऑफिस में ओवर टाइम कौन करेगा? राशन, बस, अस्पताल, घर, पढ़ाई, सड़क, कितनी ही कत्लगाहों से गुजरना पड़ता है सर। कालिदास की नायिका ने इतनी यातनाएं झेली होती ना तो कवि की प्रेरणा बनने योग्य ही न रह गई होती। घुटन की इतनी लंबी सुरंग से गुजरकर यदि कहीं हंसी के 2 क्षण भी मिल गए तो उसे आप असंतुलन, मर्यादाहीनता, न जाने क्या क्या कह देते हैं सर। आप हमें न्याय नहीं दे सकते हैं ना, तो कम से कम हमें आरोपों से कलंकित तो मत कीजिए सर। नहीं नहीं, वो लड़की तो अब भी लोन पर उन लोगों के साथ हंस रही है। शायद ये उनके अपने अपने एहसास हैं जो मेरे यकीन को जख्मी करना चाहते हैं। मुझे लगता है जैसे मैं उन लोगों के नजदीक पहुंच तो रहा हूं, लेकिन पृथ्वी के गर्भ में दबी खुशबुएं
और अतीत के प्रति मेरी आस्था मेरे पैर बांध रही है। नहीं, मैं कभी नहीं मान सकता कि आज का आज कल से ज्यादा हसीन है। ओह नो, नो, नेवर। मेरे चैम्बर में किताबों का ढेर है। मैक्स मुलर, आर्कियोलॉजिकल स्टडीज ऑफ कुषाण पीरियड, सम्राट कनिष्क। Kanishk, undoubtedly the most striking figures of Indian history, was a great conqueror, an able administrator, and overall a great humanist. सम्राट की जय हो। इस गहन अंधकार में इतनी रात गए, अन्नदाता क्या खोजने निकले हैं? हम सम्राट का धर्म खोज रहे हैं वसुमित्र। आप हमारे साम्राज्य की बौद्धिक विभूतियों में सर्वोपरि हैं। आप जानते हैं कि रण कौशल और शासन व्यवस्था हमें कुषाण वंश से धरोहर में मिली है। तथागत भगवान बुद्ध की श्री शिक्षा ने हमें एक मानव हृदय भी तो दिया है। हम संतोष करने निकले हैं कि हमारे राज्य में आज की रात कोई भूखा तो नहीं सोया, विद्यार्जन करने वालों को कोई अभाव तो नहीं, कोई पीड़ा से कराह तो नहीं रहा। आप धन्य हैं राजन। और धन्य है वो स्वर्ण युग जिसकी कीर्ति कथा आज भी हमारी धरोहर है। आप कौन हैं? क्यों हंस रहे हैं? बस इसलिए रहा हूं डॉक्टर सोमनाथ नारंग कि आपका अपना 29 साल का अध्ययन और 52 साल की पुख्ता उम्र आपको झुठला रहे हैं। मैं कोई और नहीं, सोमनाथ हूं। आप डॉक्टर सोमनाथ हैं। 30 बरस बाद आज आप ही के अंदर का विद्यार्थी आपको कुरेद रहा है। आपके अंदर का विद्यार्थी खिड़की से बाहर लॉन पर बैठा हंस बोल रहा है, और आपके अंदर का प्रोफेसर चेंबर की इन अलमारियों और फाइलों के नोट्स में कैद है। तुम कहने क्या चाहते हो? यही कि आपके मैक्स मुलर का कनिष्क आज कहां है, उसका प्रबुद्ध सलाहकार वसुमित्र कहां है। विद्यार्जन के कितने ही युवा मन अपने ही अभावों के चंगुल में छटपटा रहे हैं। पुस्तकें, सामग्री, वातावरण, कुछ भी तो उपलब्ध नहीं, और कोई कनिष्क इनके घाव सेकने नहीं आता। अतीत को अपने इतिहास की धरोहर और पुरखों का गौरव मान लेने में कोई हर्ज नहीं है। उसकी रक्षा करना धर्म है, उसे संवारना कर्तव्य है। लेकिन ये सब वर्तमान की कीमत पर नहीं होना चाहिए। तो तुम्हारे सामने हैं और तुम्हारी अंगुली पकड़कर चल रहे हैं, उनका उपहास ठीक नहीं। हाँ, शायद तुम ठीक कहते हो। मुझे भी ये महसूस होता है कि अगर आज मैंने इनके अतीत की पीड़ा न पहचानी तो कल ये इतिहास हो जाएंगे और परसों पुरातत्व। ऐसी हालत में कल परसों का इतिहासकार मुझे कभी क्षमा नहीं करेगा, कभी क्षमा नहीं करेगा। इन्हें करीब से महसूस करना होगा। देखो अंकल, कितने चालाक हो तुम। बस तुम्हारी यही बात हमें पसंद नहीं। क्या हुआ? बातों ही बातों में आप कॉफी का प्रोग्राम तो टाले जा रहे हैं जनाब। सो बात क्या नहीं बालिके, सो बात तो बताइए। हाँ, कॉफी बता होगी दीजिए। और बहुत काफी होगी। हाँ? खोसला मेरे लाल, जरा ईमानदारी से टटोलो कि तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं। ये लो 1 रुपया अपन दे सकता है। एक रुपया सेन गुप्ता, हाँ, और 1 रुपया खोसला दे देगा। अब रहे 10 पैसे, हाँ, तो वो हम मिला देते हैं, ठीक है? बच्चों के लिए कुर्बानी देनी ही पड़ती है। क्या करो?
शायद डॉक्टर नारंग इधर आ रहे हैं। आ तो इधर ही रहे हैं। हाँ। पर पहले तो यार कभी ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं क्या चैम्बर से तो बाहर कभी निकले ही नहीं। हाँ। हेलो एवरीबॉडी, क्या हो रहा? कुछ नहीं सर, बस यूं जरा गपशप। और वो लड़की, जीवित संदर्भ खो गए, लो हम इतिहास हो गए। नहीं सर, असल वो मेरा मतलब आज मैं खुद इतना डिस्टर्ब सा था कि रिसर्च पेपर्स पढ़ने में मन नहीं लगा, और चेंबर की खिड़की के उस पार से तुम्हारी गप्पाबाजी का आनंद ले रहा था। मैं ऐसे ठीक है। और कैसी बात है? इट विल बी अवर प्लेजर। मैं कुर्सी लाता हूं। कुर्सी नहीं, यहीं घास पर बैठेंगे भाई। एक पुराना शेर याद आ गया। जिंदगी के बहुत करीब है वो शेर। बादशाहों की मुअत्तर ख्वाबगाहों में कहां वो मजा जो भीगी भीगी घास पर सोने में है, दोस्तों के कह कहूं खुशगप्पियों में भी नहीं, लुत्फ जो एक दूसरे को देखकर रोने में। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी शायरी करते हैं सर। एक बात पूछूं मैं? यस। What inspired you to come here and give us a company? सर कुछ अजीब सा लगता है। भाई अब से कुछ देर पहले तक तो मुझे भी अजीब सा ही लगता रहा, लेकिन अब मैं अपने को बड़ा हल्का महसूस कर रहा हूँ। पुरातत्व के अध्ययन और फिर एक लंबे अरसे तक उसी के प्रशिक्षण ने मुझे खुद घर चढ़ा एक टूटा मुजस्समा बना दिया है। गुजरे हुए कल के प्रति मेरी आस्था इतनी मजबूत हो गई है कि आज के बारे में मैंने कुछ सोचा ही नहीं। जो कुछ जमीन की गहराइयों में कैद है या म्यूजियम्स में सुरक्षित है, उसे ही खुशबुओं का दर्जा देता रहा। सर। हाँ काजल, मैं जो कुछ कह रहा हूं वो सच है। These are the confessions of an old soul। लेकिन आज मुझे महसूस होता है कि कैद खुशबुएं वो नहीं हैं जो धरती के गर्भ में हैं, बल्कि वे हैं जो मेरे सामने इस कैंपस में भटक रही हैं। What a noble confession, sir। सेन गुप्ता माय बॉय, तुम मेहनती हो, कुछ कर सकते हो, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारे चारों तरफ फैला हुआ विरोधाभास रोटी की तलाश में तुम्हें कहां से कहां ले जाएगा। एक बार फिर तुम्हारे अंदर का कनिष्क और कालिदास मर जाएगा। इसलिए तो कहता हूं कि सारी खुशबुएं तुम्हारे अंदर हैं मगर कैद हैं। लेकिन सर, फिर भी इसे कंठस्थ करना होगा कि हमारा कल सोने से मढ़ा हुआ था, हमारी हवाओं में खुशबुएं तैरती थी, यही ना? ये सब जानकर एक चोट सी लगती है, फिर भी पुल तो पार ही करना होगा। कैसा पुल सर? जन्म और उपलब्धियों का पुल। और ये पुल तुम्हारा विश्वविद्यालय है। दीक्षित हुए बिना उपलब्धियों के द्वार नहीं खुलते, और जब पुल पार करना ही है तो इसे क्यों ना हंसते हुए संयम से पार किया जाए, हैं? मेरा विश्वास है कि अब शायद तुम्हें स्टडीज और सेमिनार्स में उतनी बोर्डम नहीं महसूस होगी। तुम चाहो तो मैं पीरियड ले सकता हूँ। अच्छा, पहले अपना कॉफी का प्रोग्राम निपटाओ, मैं अपने चेंबर में हूँ। सर, आप कॉफी नहीं लेंगे? थैंक यू वेरी मच। मेरे अंदर की खुशबुओं का नया एहसास मुझे काफी फ्रेशनेस दे रहा है। Go and enjoy yourselves. Thank you, sir. Thank you. खुशबुएं कैद हैं। अभी आप केपी सक्सेना का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। नाटक के निर्देशक थे प्रकाश जोशी। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे यज्ञदेव पंडित, नवनीत मिश्रा, राम कुमार कोहली, AR खान, महेंद्र नाथ वाजपेयी, अनिल कुमार रस्तोगी, GD शास्त्री, KL यादव, वेणु कलनी और शोभना अग्रवाल। आकाशवाणी भोपाल द्वारा केंद्रीय नाटक एकांश के लिए तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।